जय भारत। बच्चों, आज हम आपको समझाने जा रहे हैं जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब की घटना है। ये घटना बहुत ही दर्दनाक घटना है। जब भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चल रहे थे, तभी अंग्रेज एक रॉलेट एक्ट नाम का कानून लाए थे। तभी पूरे देश में इनका विरोधाभास चल रहा था और उस रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे लोग। तभी पंजाब अमृतसर में माघ के महीने में एक मेला लगता है। तो माघ के महीने में मेला लगता था तो लोगों ने इकट्ठा होकर जब जलियांवाले बाग में लोग गए और वहाँ मेला भी देखा था उन्होंने, और मेला देखने के साथ साथ उन्होंने ये कहा था कि हमें अंग्रेजों के काले कानून का विरोध करना है। तभी उन लोगों ने क्या किया कि पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया, जिससे जनता और ये आक्रोशित हो गई, क्योंकि भारत के लोग अंग्रेजों की दबी और उन पर अत्याचार की जिंदगी नहीं जीना चाह रहे थे। वो अब चाह रहे थे कि अब हम अपना एक नए तरीके से अपना जीवन जिए। तभी क्या होता है कि तभी हमारे भारतीयों में भी कुछ जयचंद होते हैं। तो उनमें से कुछ हमारे ऐसे जयचंद थे जिन्होंने जनरल डायर को ये सूचना दे दी कि आपके खिलाफ जलियांवाले बाग में कुछ गुप्त मीटिंगें हो रही हैं। तो ये जब खबर जनरल डायर ने सुनी तो वो अपनी फौज को लेकर के और वो जलियांवाले बाग में आ गया। जलियांवाला बाग के अंदर एक ही रास्ता था और उस रास्ते पर जनरल डायर ने अपने सैनिकों को बिठा दिया और पूरे बाग को चारों तरफ से घेर लिया और वहाँ कोई रास्ता भी नहीं था। और उसने जनरल डायर ने आदेश दे दिया कि बाग में से कोई भी व्यक्ति निकल न पाए, और उसने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिससे निहत्थे लोगों पर ये बहुत ही दर्दनाक घटना थी। ये घटना इतनी दर्दनाक थी कि वहाँ निहत्थे लोग थे जिन्होंने कभी सोचा नहीं था। बच्चे भी थे, महिलाएं भी थीं, बुजुर्ग भी थे। तो उसमें से लगभग 1000 लोग मारे गए, 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। लेकिन जब हंटर कमीशन बनाया गया तो हंटर कमीशन ने उस रिपोर्ट को गलत साबित कर दिया। हंटर कमीशन ने वहाँ 379 लोगों की मृत्यु दिखाई और 1500 से लोग घायल बताए, और जनरल डायर को के पक्ष में रिपोर्ट लगाई और उन्होंने जनरल डायर को बचाने का काम किया। जबकि इतना नरसंहार होने के बावजूद भी जनरल डायर, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि भारतीयों पे हम राज्य करेंगे तो तभी कर सकते हैं जब उनके आंदोलनों को कुचला जाए। तो जलियांवाला बाग जो था बहुत ही एक दर्दनाक घटना थी। तभी देश के अंदर एक नए युवा क्रांतिकारी थे ऊधम सिंह। तो उनके मन में एक विचार आया कि मैं भी जनरल डायर को अब छोड़ूंगा नहीं। ये कहीं भी हो, इसने हमारे देश के अंदर ये जो हत्याएं की हैं इनका मैं बदला लूंगा। और मैं आपको बता दूं, तभी ऊधम सिंह ने और इंग्लैंड जाकर के एक लाइब्रेरी में अपना कार्ड लिया और वहाँ वो जाकर के वहाँ किताब रोज पढ़ने जाते थे लाइब्रेरी में। तभी उन्होंने एक ऐसी मोटी किताब ली और उसमें इतने ही पन्नों को काट कर अपनी रिवॉल्वर को फिट कर दिया। और जब जनरल डायर वहाँ मीटिंग में आए तो उन्होंने सामने से खड़े होकर के उसमें गोलियां बरसा दी, जिससे जनरल डायर की मृत्यु हो गई। और 20 वर्ष बाद उसने अपने भारतीयों के जलियांवाले हत्याकांड का बदला ले लिया। ये अपनी करनी का भुगतान तो उनको करना ही पड़ा।
तो हमारे देश के क्रांतिकारी ऐसे क्रांतिकारी नहीं थे, वो भी बाकी में बहुत अच्छे क्रांतिकारी थे। उन्होंने जलियांवाले हत्याकांड का बदला लिया और हमारा हर भारतीय इसी प्रकार अपने उग्र रूप में जब आता है तो अपने देश की आन मान शान के लिए बलिदान हो जाता है और होना भी चाहिए। यही इतना ही कहना चाहूँगा मैं। जय हिंद, जय भारत।